मेरे दादाजी की मौत के बाद मेरे पापा को काफी तेज झटका लगा था। न वो ठीक से सो पाते थे, न खाना खा पाते थे, और उनकी शक्ल हमेशा ही उतरी हुई रहती थी। दादाजी के मरने के बाद लगभग 1 हफ्ते तक मेरे पापा ने किसी से बात नहीं की, यहां तक कि अपना मुंह भी नहीं खोला। हम लोग काफी चिंता में आ गए थे। जब वो थोड़ा बहुत बोलने लगे थे तब मेरी मां ने उन्हें किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने की सलाह दी, जिससे वो इस दुख से बेहतर तरीके से निकल पाए। पहले तो वो ये सुनकर काफी नाराज हो गए और कहने लगे कि उन्हें कोई जरूरत नहीं है इन सब की। पर मेरी मां के काफी समझाने के बाद वो सिर्फ एक बार साइकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए मान गए। उनकी एक मीटिंग के बाद उन्हें थोड़ा ठीक लगा, तो उन्होंने तय किया कि वो महीने में 2 बार डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। काफी दिन डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि उन्हें नींद की काफी जरूरत है, और उन्होंने नींद की दवा उनके लिए निर्धारित की। उन्हें रोज रात को 1 गोली लेनी थी, जिससे वो बिना उठे पूरी रात सो पाए। जब पहली बार उन्होंने वो दवा ली तो उन्हें अगले दिन काफी बेहतर महसूस हुआ। इतने दिनों से जो थकान थी वो काफी हद तक कम नजर आ रही थी। पर एक बात अजीब थी, उठने के साथ ही उन्होंने बिना कुछ खाए पिए वापस खुद को कमरे में बंद कर लिया, घंटों के लिए। जब हमने पूछा कि वो क्या कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ निजी काम था, इसलिए वो कमरा बंद करके बैठे थे। ये बात मुझे काफी अजीब लगी। इतने दिनों से उनके पास कोई काम नहीं था और अचानक कुछ नया काम आ गया। मगर मैंने फिर इस बात को जाने दिया और इस बारे में कुछ नहीं सोचा। अगले दिन भी उन्होंने नियमित रूप से दवा ली, रात भर ठीक से सोए और सुबह खुशी से उठे और फिर कमरा बंद करके कुछ करने लगे। ऐसा काफी दिनों तक चला, पर मैंने और मेरी मां ने कोई आपत्ति नहीं उठाई, क्योंकि हमें उनकी हालत काफी ठीक होती नजर आ रही थी। वो नियमित रूप से डॉक्टर के पास भी जा रहे थे, धीरे धीरे काम पर भी जाने लगे, तो हमें उनकी चिंता कम होने लगी। पर एक दिन रोज की तरह जब वो सोकर उठे तो हाथ मुंह धोकर सीधे बाहर चले गए, बिना कुछ कहे या बताए, और घंटों बाद घर लौटे, मिट्टी और गंदगी से लिपटे हुए। फिर भी उन्होंने कुछ ठीक जवाब नहीं दिया कि वो कहां थे और क्या कर रहे थे। धीरे धीरे ये सब रोज होने लगा। उनकी हालत ठीक तो लग रही थी, पर हरकतें अजीब होती जा रही थीं। कभी वो बिना बोले घंटों के लिए गायब हो जाते, तो कभी घंटों अपने कमरे में अकेले बैठकर किसी से बात करते। मैंने कई बार पता लगाने की कोशिश भी की कि आखिर क्या है वो जो छुपा रहे हैं। मैंने उनका पीछा किया, उनके कमरे में ढूंढा, पर मुझे कुछ खास नहीं मिला। एक दिन जब वो सोकर उठे तो मैंने देखा कि उनके हाथ पर किसी चीज का निशान है। मैंने थोड़ा पास से देखा तो जाना कि ये चाकू से कटे हुए का निशान था। मेरा गला सूख गया। मुझे लगा कि शायद ये सब इनका ढोंग है और शायद ये आत्महत्या करना चाहते हैं। मैंने उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर मैंने अपनी मां को बता दिया। फिर मैंने और मेरी मां ने यह तय किया कि हम एक बार इनके पीछे से उस डॉक्टर के पास बात करने जाएंगे, उसे बताने के लिए कि ये सब क्या चल रहा था। उस पूरे दिन हमने उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। रात को रोज की तरह वो सोने चले गए, पर अचानक उस रात वो नींद में चीखने लगे, चिल्लाने लगे और आंख भींचकर ऐसे करने लगे जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। हमने उन्हें नींद से उठाने की कोशिश की, पर वो आंख खोल ही नहीं रहे थे। कुछ देर के बाद वो एकदम शांत हो गए और वापस सो गए। हमने उन्हें फिर से उठाने की कोशिश की, पर वो फिर भी अगली सुबह तक ही उठे। हमने उनसे पूछा कि आखिर ये सब क्या चल रहा था और वो ये सब क्या कर रहे थे रात को। उनकी शक्ल पर उलझन आ गई और उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। ये सब काफी अजीब होता जा रहा था। तो मैंने और मेरी मां ने उन्हें बताया कि हम काम से कहीं जा रहे हैं और उस डॉक्टर के यहां चले गए। जैसे ही हमने ये बताया कि हम कौन हैं और किस काम से आए हैं, वैसे ही हमसे डॉक्टर ने पूछा, आपके पति ने यहां आना क्यों छोड़ दिया? इस सुनकर हमारे होश उड़ गए। हमने उन्हें बताया कि वो हर हफ्ते आपके पास जाने का दावा करते थे। डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने जब से उन्हें नींद की दवाई का प्रिस्क्रिप्शन दिया है, तब से उन्होंने यहां आना बंद कर दिया। हमने डॉक्टर को बताया कि उनकी हरकतें कुछ अजीब हो गई हैं
इसलिए हम उन्हें यह सब बताने आए थे। डॉक्टर ने कहा कि अगर हम उन्हें वापस डॉक्टर के पास जाने के लिए मना लें तो शायद वो हमारी मदद कर सकता है। हम घर पहुंचते ही उनसे बात करने वाले थे कि तभी अचानक से मुझे कुछ बदबू आई। बहुत ही हल्की सी बदबू थी। मैं हमारे गैरेज की तरफ बढ़ने लगा। मैंने गेट खोला और देखा कि गैरेज में मरे हुए जानवर सड़ रहे थे और उनका खून बाल्टियों में जमा है। यह देखकर मेरी और मेरी मां की चीखें निकल गईं, जिसे सुनकर मेरे पापा आए और उन्होंने गैरेज बंद कर दिया और अंदर भेज दिया हमें। हमने पूछा कि यह सब क्या है और वो क्या छुपा रहे हैं। उन्होंने बात घुमाने की कोशिश की तो मेरी मां भगवान की मूर्ति ले आई और कहा कि भगवान के सर पर हाथ रखकर कहो और सच बताओ कि यह सब क्या हो रहा है। मेरे पापा मूर्ति देखते ही चीखने लगे। उनकी आवाज बिल्कुल बदल गई, जैसे कोई राक्षस या भूत चिल्ला रहा हो। वो दौड़ते हुए मेरी मां की तरफ गए कि जैसे बस उन्हें मारने ही वाले हों। तभी मैंने पापा चिल्लाया और वो रुक गए। एकदम से उन्हें होश आया कि वो क्या कर रहे थे और बैठकर रोने लगे। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मैं नहीं कर रहा, कोई मुझसे करा रहा था। फिर आखिर में उन्होंने सब कुछ सच बताया कि जिस दिन से उन्होंने वो नींद की दवाई पहली बार ली थी, उस रात उन्हें अपने पिता का सपना आया था। वो दोनों काफी बात कर रहे थे एक दूसरे से। तो सुबह उठकर उन्होंने एक ouija बोर्ड बनाया और उस पर अपने पिताजी से बात करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने पूछा कि क्या वो उनके सपने में सच में आए थे, जिसका जवाब उन्हें हां में मिला। फिर अपने आप उस पर लिखकर आया कि पिताजी वापस इस धरती पर आना चाहते थे, तो मेरे पापा को वो सब चीजें करनी होंगी जो वो कहें। वो रोज सपने में आते और उन्हें कहते कि किसी जानवर को मारने का या ouija बोर्ड पर उन्हें इस दुनिया में आने का न्योता दो। कभी बताते नहीं थे कि वो कैसे वापस आएंगे। मेरे पापा को अपने पिताजी के आने की इतनी खुशी थी कि उन्होंने वो सब किया, पर अब सब हावी होता जा रहा था और हमने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया, जिससे हमें समझ में आया कि मेरे दादा ये सब क्यों करवा रहे थे और वो वापस कब आएंगे। तांत्रिक ने कहा कि यह असंभव है, किसी मृत इंसान का किसी भी रूप में आ जाना। उन्होंने भगवान की मूर्तियां निकाली और सब सामने रख दी और पापा को एक मूर्ति उठाने को कहा। उनके उठाते ही मेरे पापा के हाथ जलने लगे और उन्होंने नीचे गिरा दी मूर्ति। हम सब डर गए। तांत्रिक ने कहा कि शायद आत्मा इन पर भारी हो गई। उन्होंने पापा के हाथ पैर बांधने को कहा और कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ते ही मेरे पापा चिल्लाने लगे और उनकी आंखें खून से भर गईं और वो एकदम से उर्दू में चीखने चिल्लाने लगे। उसके साथ ही तांत्रिक का भी मंत्र उच्चारण बढ़ने लगा और फिर वो पवित्र जल निकाल कर उनके सर पर डालने लगा और पूछा, तू कौन है? तुझे क्या चाहिए? कई बार पूछने पर उसने कहा, मैं खबीस हूं, शैतान हूं, जिन्न हूं। इसने मुझे धरती पर बुलाया अपना बाप समझकर। अब मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगा। रोज सपने में इसे काम बताता हूं और सामग्री तैयार करता हूं। और अब जब इसने मेरे कहे जानवरों का खून इकट्ठा कर दिया है, मैं अब इसकी जान लेकर इस धरती पर वापस आ जाऊंगा। तांत्रिक ने फौरन एक बोतल निकाली और मंत्र पढ़ने शुरू किए। मेरे पापा के शरीर पर तो जैसे आग ही लग गई हो। उनका शरीर लाल होने लगा, जैसे वो सच में मर जाएंगे। पर तभी तांत्रिक ने भगवान की मूर्ति उनके सीने पर रखी और एक आखिरी मंत्र कहा और अचानक से उस बोतल में काला धुआं भर गया। मेरे पापा बेहोश हो गए और लेटे रहे। तांत्रिक ने हमें बताया कि इस बोतल में जिन्न कैद हो गया है, जो मेरे दादा का भेष लेकर मेरे पापा को बहका रहा था। अगले दिन से पापा ने डॉक्टर को दिखाना वापस शुरू कर दिया और उस ouija बोर्ड को फाड़ दिया।